जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएंगे। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर आज मोटिवेशनल लेक्चर होना चाहिए, स्ट्रैटेजी लेक्चर। अरे पढ़ो भाई, तुम भटक गए हो रास्ते से। हमारे टाइम पे कौन से मोटिवेशनल लेक्चर हुआ करते थे? हमारे टाइम कौन सी स्ट्रैटेजी वीडियोस यूट्यूब पे आती थी? नहीं आती थी। तो क्या हमारे टाइम में लोगों के फिजिक्स में 95 नहीं आते थे? हमारे टाइम में क्या लोगों की केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी नहीं होती थी? होती थी, बहुत लोग की होती थी। पढ़ते थे हम लोग, लाइन पे चलते थे, ये करना है तो ये करना है। 10 इधर उधर की दुनिया भर की बातें नहीं करते थे कि ये करेंगे, ऐसे स्ट्रैटेजी बनवाएंगे, यहां से पॉइंट नंबर 2 इसको ऐसे पॉइंट करेंगे, 8 से 2 ऐसे करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। वी डोंट डू दैट थिंग्स। हमें पता है सीधा रास्ता है, पढ़ाई करके ही क्लियर होना है। हम पढ़ाई करते थे सिंपल सी, एक स्ट्रैटेजी बनाते थे, उस पर स्टिक करते थे, 2 दिन नहीं चली, थोड़ी सी उसको और चेंज किया और आगे बढ़ते थे। ये थोड़ी ना करते थे कि सुबह स्ट्रैटेजी बनाई, शाम को इंस्टाग्राम पे टॉयल टहल ले, रात को यूट्यूब पे आ गए। पहली स्ट्रैटेजी थी हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 10 डेज, अगली बार यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 9 डेज, 3 दिन बाद आ गया हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 6 डेज। ये नहीं करते थे ना हम लोग। असफल विद्यार्थियों की आपको पहचान बताएं, उनको बतियाने में बहुत मन लगता है, वो काम बहुत कम करते हैं और सोचते बहुत ज्यादा हैं। ये कर लेना है, इसके बाद इतना रिवाइज करेंगे, अच्छा छूट गया कोई बात नहीं, एग्जाम 100 दिन बचल है, एक दिन में 10 पन्ना पढ़ेंगे, 100 दिन में 1000 पन्ना खत्म कहानी। ये सब लक्षण है, निशानियां, सबसे बच के रहिए। और जिस दिन भी अपनी जिंदगी बहुत ही कठिन लग रही हो, उस दिन आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं किसी का घर बन रहा होगा या मजदूर काम कर रहे होंगे। एक बार उनकी जिंदगी देख लीजिएगा, जो सर के ऊपर ढेर सारे ईंटें लेके सीढ़ियों पे चढ़ते रहते हैं और जीवन और मौत से हमेशा खेलते रहते हैं। आपसे 7-8 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही, वो 12 घंटे की मजदूरी ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद जहां पर वही कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहां धूल मिट्टी होती है, उन्हीं हाथों से जाके अपना टिफिन खोलते हैं, वहीं से रोटी सब्जी उसी हालातों में खाते हैं और खाने के बाद फिर से लग जाते हैं अपने काम पे और रात तक ऐसे ही काम करते हैं ताकि उनको दिन के 300 रुपए मिल जाए और ब्यूटी झा जैसी एक लड़की को वो पढ़ा सके जो उनका नाम रोशन कर सके। कहने का मतलब है, एक बार अपने पिताजी की तरफ देखिए कि कैसे वो दफ्तर में जाके अपना काम करते हैं। जब हम फेल होते थे ना, तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं, तो हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानेगा। यहाँ पे स्टूडेंट को भी कहते हैं, एक बार अपने माँ बाप को देखो, तुम हीरा हो, तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है, अपने दुनिया के दबाव में नहीं आना चाहिए। जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास। एक आदत डाल लो, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, ये लाइव क्लास देख रहे हैं, लाइव सेशन देख रहे हैं, सब लोग एक आदत बना लो, और वो ये है कि एक डायरी लिखना स्टार्ट कर दो आज से। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डायरी लिखना शुरू कर दो और डायरी में नोट करो कि तुमने आज कितना किया, कल कितना किया। रोज रात को बैठ के डायरी में अपना लेखा जोखा लिखो और अगले दिन का टारगेट लिखो। जब एक हफ्ते तक कुछ नहीं करोगे ना, डायरी पलटो तो समझ में आएगा मैं कितना बड़ा मस्त। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी लर्निंग मैंने लाइफ में धीमे धीमे सीखी है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने क्या किया, अपने पास रिकॉर्ड रखना उसका बहुत इंपॉर्टेंट। तो डायरी मेंटेन करना शुरू करो। हर दिन जंग लड़नी पड़ेगी साहब, अगर तुम बड़ा सपना देख रहे हो। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। आंसर पता होगा। 12 घंटे पढ़ाई करने की अगर हैबिट डालनी है ना, तो वो हैबिट ऐसे नहीं आती कि यार हाँ ठीक है 12 घंटे पढ़ेंगे बैठ गए। 3 सवाल है, अपने सामने 3 सवाल रखो और उसके सही आंसर लिख लो। 12 घंटे पढ़ाई करने की हैबिट पड़ जाएगी यार। किसी सच्चा प्यार इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर जिंदगी बनाना है तो याद रखिए, या तो प्यार कीजिए नहीं, या तो ओनली टाइम पास, अदरवाइज आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। हो सकता है आपके कुछ दोस्त यार हो जो आपको मैसेज कर रहे हो, जो आपसे मिलने आ रहे हो, अवॉइड
बट उनको कुछ ऐसी लाइन बोल दो मर जाए वहीं पे, मर जाए मतलब वो एकदम पागल है, उनको कुछ भी लाइन बोल दो। ये मत बोलना पढ़ाई कर रहा हूं भाई नहीं मिलूंगा, उसका अलग प्रेशर हो जाता है। भाई अभी पढ़ रहा हूं, कितना पढ़ेगा यार, टॉपर बनेगा क्या, और रिजल्ट के दिन घुस जाएंगे वो, भाई क्या हुआ तू तो पढ़ रहा था, ये मत बोलो पढ़ रहा हूं, वो फालतू बात। क्या कर रहा है भाई, सांप का जहर ले रहा हूं भाई हाथ में, बहुत मजा आ रहा है, तू भी आ जा, तू भी ले ले, घर पे सांप पाल लिया मैंने। भाई मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, भाई घर मत आना, पापा बहुत मार रहे हैं इसमें, घर पे बवाल हो रखा है, घर पे लड़ाई हो गई, कला हो गई, घर पे कलेश हो गई। जो खेलना हो खेलो, जिसकी इमेज खराब करनी हो कोई मतलब नहीं, ये मत बोलना पड़ रहा है। याद रखिए, अगर आपको आगे जाना है कहीं पे भी, तो अगर आपको कोई 100 रुपए में काम करने को ले दे रहा है तो आप उसे 200 का काम करके दीजिए। 100 रुपया लीजिए तो 200 का काम करके दीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है, उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। भाई बहुत मुश्किल से आपको ऐसे सच्चा प्यार करने वाले पेरेंट्स या घर वाले मिलते हैं, उनको यार आप दुखी मत करो। और मैं बता रहा हूँ सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, ये भी सच है। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो। और जब मैं जिंदगी में बहुत नीचे गिरा था, अपने बीटेक के 3rd ईयर की कहानियां हैं, मैंने कई बार बताई भी उसके बारे में, तो मुझे एक चीज समझ में आई थी, मैंने डायरी में लिखी थी, और वो क्या था, अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी कामयाबी में तुम उतना ही ऊपर उठोगे। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा ले। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। प्रॉमिस तो हर बार करते हो ना, तुम खुद से हर बार प्रॉमिस करते हो ना कि मैं करके दिखाऊंगा, फिर क्या होता है? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, है ना। कई बार क्या होता है, हमें जब बुखार आता है तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, दूसरी बार आया फिर पैरासीटामोल, तीसरी बार पैरासीटामोल, और है क्या भाई, अंदर आपके वायरल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल ली नहीं आपने, डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, एंटीवायरल नहीं लोगे, वायरल इन्फेक्शन कैसे सही होगा? चला जा रहा है भाई, आपने अपना कोविड का टेस्ट ही नहीं कराया, आपको पता ही नहीं कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है।